हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खोए जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट कक्षा 8 का विषय गणित का खंड आ यानी लिखित परीक्षा, जो आपकी 6 अप्रैल को होने वाली है। तो बिल्कुल देखना ना भूलें पूरा, क्योंकि आपकी अभी हाल ही इसका पेपर है, तो पूरा देख लीजिएगा। अगर आपके पास आ पहुँचा है तो जल्दी से देख लीजिएगा, और अपन ने क्लिक कर दिया तो पूरा देखें, जिससे कि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो कुछ सीख भी सकते हैं। यहाँ पर आपने कभी समीकरण हल किया है तो कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछा है 3x - 10 = 5। यही क्वेश्चन है। इस तरफ की जो माइनस की संख्या उस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो कितने आ जाएंगे 15। 3 इस तरफ जो गुणा के हैं उस तरफ जाएंगे तो प्लस बटे में, तो 3 5 15, x बराबर कितना आ गया 5। इतने सरल क्वेश्चन हैं कि आपको क्या बताएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है वर्ग। क्या पूछा है? वर्ग। तो वर्ग की निकालने के लिए यहाँ पर ऐसा करना पड़ता है, इसमें 2 घात चढ़ाएंगे तो इसका मतलब है 2 बार लिखना है। तो 42 43 गुणा 43, इस प्रकार आप कर लेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 का गुणा, 3 3 9, 3 चौको 12, फिर यहाँ पर गुणा 4 3 12, 4 चौको 16, 1 17। यहाँ पर इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा आपका 1 का 1। तो इस प्रकार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1849। इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए, कितना सरल था, आपने बहुत अच्छी तरह से कर लिया है, ऐसा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है, मान याद कीजिए। तो यहाँ पर माइनस की जो घात होती है वो बटे में पहुँचा देती है, तो 1 बटे माइनस के 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके माइनस में है, तो अभी भी आप इसको भी करेंगे हल, तो किस में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आप कर ही नहीं सकते यार। ठीक है, तो इसका माइनस में था तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा भी कर सकते हैं। तो 4 गुणा 4 गुणा 4 कर सकते हैं, तो 1 बड़ा 64, 4 का कितना होता है 4 चौक 16, 16 चौको 64। तो इसका राइट आंसर इस प्रकार आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, किसी आयत का परिमाप इतना दिया गया है और लंबाई चौड़ाई यहाँ पर देनी चाहिए थी, पर लंबाई उन्होंने दी है, चौड़ाई नहीं दी है। तो आपको आयत की चौड़ाई ही यानी लंबाई, चौड़ाई दी गई, लंबाई ज्ञात करनी। तो आप जानते हैं परिमाप ज्ञात करना, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी जाती है लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई मान लीजिए L, तो L ज्ञात करेंगे। इसके बाद प्लस चौड़ाई आपको दी गई है 11, बराबर में क्या होती है परिमाप। तो परिमाप दिया गया है आपको 52, तो वहाँ पर 52 लिख लीजिए। 2 का गुणा करेंगे लंबाई में तो 2L, 2 का गुणा करेंगे 11 में तो 11 दूनी 22, इस प्रकार। और 52 है तो 52, इस तरफ की जो प्लस की संख्या उस तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की। तो 52 में से 22 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 30 बचेंगे। कितने बचेंगे 30। तो यहाँ पर 2 उस तरफ जाएंगे तो भाग में पहुँच जाएंगे तो काट देंगे, तो 2 को 15 दूनी 30 यानी 15 आ जाएगा आपकी लंबाई। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया 15, इसका राइट आंसर यानी लंबाई कितनी है तो 15 है। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन। तो इसे भी देख लीजिए। -2 से बड़ी -2 से बड़ी 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो परिमेय संख्या पूछी गई हैं, तो -2 से माइनस बड़ी, 1 बड़ी है, 0 बड़ी है, इसके बाद 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 कोई भी लिख सकते हैं। ये सभी क्या है -1 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं हैं। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे संख्या 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर गुणनखंड करना है, व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड करना है, इसका भी गुणनखंड करना है। तो यहाँ से आपको गुणनखंड करेंगे तो कॉमा लेना पड़ेगा। कॉमा लेंगे कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पर बचेगा x, इसमें बचेगा आपका x + 4। ठीक है, यह रहेगा आपका गुणनखंड आ गया। इसका राइट आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा इसे, कोई भी डाउट तो पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया। इसका करेंगे ऐसे बी वे क्वेश्चन का, तो इसमें आपको 3a कॉमा आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा b, यहाँ पर बचेगा 3 का, तो यहाँ पर बचेगा 3 माइनस का। तो यहाँ पर इसको देख लिया, इसको भी देख लीजिएगा। तो आशा करेंगे आपको पूरी तरह से गुणनखंड अच्छी तरह दोनों के समझ में आ गए होंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 + 0 कर सकते हैं, यानी गुणा में कर सकते हैं तो प्लस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है गुणनफल, यानी आपको जी यहाँ पर हमने गुणनखंड इसको इस तरफ इस तरह लिखे थे, यानी बाहर निकाले थे, यहाँ पर आपको अंदर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 4 का गुणा करेंगे 3 में से कितना आ जाएगा 4 3 12, x का x में होता है x² प्लस 7 का होगा 7 चौको 28, कितना आ जाएगा 28, 28 आ जाएगा आपका यहाँ पर
28 के बाद एक्स में एक्स का होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और वाई भी इसके साथ है तो वाई भी रहेगा। इस तरह पहला सवाल हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल पूछा जाएगा 5 का, तो 5x स्क्वायर वाई रहेगा, प्लस यहाँ पर वाई की स्क्वायर है यहाँ पर, तो 3x आया, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 पना 35, तो 35 रहेगा, x है तो यहाँ पर x भी रहेगा, और वाई की घात 3 हो जाएगी क्योंकि एक उस तरफ है और एक दो इस तरफ है, तो वाई की घात 3 इस प्रकार इसका आ जाएगा। तो दोनों सवाल आपके क्लियर हल होते हैं। तो आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें। चलिए 8वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1880 का को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो यहाँ पर पूछा गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इसमें गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए? घन बन जाए, यह संख्या ऐसी ज्ञात करनी है। तो इसमें किसका गुणा किया जाए जिससे पूर्ण घन बन जाए? तो यहाँ पर पूर्ण घन बनने के लिए आपको देखना पड़ेगी इससे आगे की संख्या जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर 13, 31 एक पूर्ण घन होती है, पर इसमें गुणा करने से ये तो आएगी ही नहीं, ठीक है। अगर 2 का गुणा भी करेंगे तो दुगनी हो जाएगी इससे, ठीक है। तो अगली वाली संख्या देखेंगे। तो अगली वाली संख्या पूर्ण घन बनने के लायक और है कौन सी संख्या? तो 13 का कितना, तो 12 का कितना होता है? 12 12 144, 44 के बाद आता है 27। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका, तो उसका भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर गुणा करके देखते चलते हैं, ठीक है। तो 2 का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21 40। तो यहाँ पर 2 का तो हो ही नहीं सकता, 12 का तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद चलेंगे 13 पर, 13 का भी तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर 13 का गुणा करें 3 का करना पड़ेगा। तो अंत में अगर आपको 0 चाहिए तो लगभग आपको घन ज्ञात करना है, तो आपको 10 का ही रहेगा, किसी 10 वाले संख्या का, या 10 का रहेगा, या फिर आपका 10 का रहता तो 1000 आना था, 1000 तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको अगर 80 या फिर 110 का कर सकते हैं। तो 110 का कितना आता है? तो 110 का आएगा आपका, तो यहाँ पर आप देख ही लेंगे 110 का, तो यहाँ पर रहेगा 131 जी। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर आप घन पूर्णांक संख्या बन सकती है, तो कौन सी बन सकती है आप देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर 1880 है, तो इसमें आपका 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 216 जीरो। तो यह नहीं हो सकता घन, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ेंगे, यानी 200 का करना पड़ेगा, कम से कम 200 का करना पड़ेगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। तो 216 यानी 200, यहाँ पर 200 का गुणा करेंगे तो किसका बन जाएगा? यहाँ पर हमारे 60 का बन जाएगा, ठीक है। तो 216 60 का घन बन जाएगा आपका यहाँ पर। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन आखिरी है, तो इनको अच्छी तरह देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए देख लीजिए। यहाँ पर चक्र समचतुर्भुज होता है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पर समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं? 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर हर एक कोण 90 डिग्री का बनेगा, तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, यहाँ पर ये भी 90 का, यहाँ पर ये भी 90 का होगा। इतना तो आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पर एक विकर्ण आपको लंबाई दी गई है, विकर्णों की लंबाई 10 है, यानी एक की 12 है, किसी की भी एक की 10 है। तो यहाँ पर इसका आधार या इसको आधार मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर अगर 12 दी जाए पूरी तो इसकी आधी होती है, हम जानते हैं बराबर 2 हिस्सों में बांटते हैं। तो यहाँ पर 12 12 है तो इसकी 5 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी। आपको पता है त्रिभुज का एक अगर अपन त्रिभुज निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी भुजा इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इतना ही इसका होगा, इतना ही इसका होगा, इसका इतना ही इसका होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरह निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसका निकाल लीजिएगा, फिर हम इनके भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहले इसका निकालेंगे, 5 इसकी है और 6 इसकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका कितना रहेगा, इतना ही। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इसकी रहेगी, 5 इसकी रहेगी। इस प्रकार सभी के क्षेत्रफल निकल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी समचतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इससे आपका पूरा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो समान है, तो यहाँ पर 4 का डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। तो पहले आपको एक त्रिभुज निकालना है, त्रिभुज एक चार चतुर्भुज है, 4 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इस वाली भुजा के लिए तो त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या निकलिए आपका विकर्ण। तो यहाँ पर इसका निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे आप? इसका है 6, इसका है 5, तो यहाँ पर 5 25, 6 36। तो यहाँ पर इन दोनों का रहेगा कितना? 25 और 36 को जोड़ देंगे आपको, तो
यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3 5 1 6 61 कितना रहेगा 61, तो रूट के अंदर रह जाएगा 61, क्योंकि दोनों का वर्ग भी इसमें भी करना पड़ेगा, तो रूट के अंदर 61 आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा करेंगे, यहाँ पर आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए 61 है, इसका है 61, इसका होगा 61, इसका होगा 61, 61 इसका भी हो, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर थोड़ी ना होती हैं। 61 इसका है तो 61 ऊपर वाले का, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आशा करेंगे यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर ए सूत्र नहीं लगेगा आपका, तो यहाँ पर आपने ज्ञात कर लिया है। तो लंबाई और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोनों विकर्ण के आपस में गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक्स और यहाँ पर वाई, तो एक्स को मान लीजिएगा 200